प्रिय भक्तों, संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध यदि कोई देवता है तो वे हैं हनुमान जी। वे सबसे लोकप्रिय देवता हैं। उन्हें उनके साहस, उनकी शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए जाना और माना जाता है। सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की शिव भक्ति का वर्णन मिलता है, किया गया है। अगर आप भी मेरी तरह हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको भी उनकी कहानी मंत्रमुग्ध कर देगी। इस कहानी में हम आपको अंजनी पुत्र हनुमान जी की कुछ ऐसी ही रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे ज़्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। रामायण और महाभारत में कई अस्त्र शस्त्रों का जिक्र है। ऐसा ही एक शस्त्र था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी के वरदान से यह प्रकट होता था और इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। रामायण में कई बार इसका इस्तेमाल किया गया है, परंतु हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 वरदान दिए थे, जिसमें से एक था कि उन पर किसी भी प्रकार के ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होगा और किसी भी युद्ध में उनसे जीत पाना असंभव होगा। यह वरदान अशोक वाटिका में हनुमान जी के काम आया। जब हनुमान जी देवी सीता जी की खोज में लंका जा पहुँचे तो उन्होंने देवी सीता जी को बहुत ढूंढा। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे निराश हो गए। तब विभीषण ने पवन पुत्र को माता सीता के बारे में सब बताया और वह अशोक वाटिका में जा पहुँचे। उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश देवी सीता जी को सुनाया। उन्होंने अशोक वाटिका को भी तहस नहस कर दिया। जब रावण को इस बात का पता चला तो वह गुस्से में भर गया और उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को बजरंगबली को बंदी बनाने के लिए भेज दिया। लेकिन हनुमान जी को भला कौन रोक सकता था। उन्होंने रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। फिर रावण का दूसरा पुत्र मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ने के लिए आ पहुंचा। मेघनाथ मायावी था और उसे तंत्र विद्या का अधिक ज्ञान था, लेकिन जब उनके बीच युद्ध शुरू हुआ तब उसने अपनी सारी शक्तियाँ, सारी माया, सारी तांत्रिक विद्या, सारे अस्त्र शस्त्र सब तो प्रयोग करके देख लिए, परंतु हनुमान जी के आगे वह सब के सब बेकार हो गए, कोई काम ना आया। आखिर में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वरदान के कारण हनुमान जी को कुछ हो तो सकता नहीं था, लेकिन ब्रह्म का अस्त्र होने के कारण उन्होंने सोचा, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का अपने ऊपर कोई असर नहीं पड़ने दूंगा तो यह ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाएगा, इससे संसार में इसका गौरव घट जाएगा। ब्रह्मास्त्र के छूते ही हनुमान जी जानबूझकर बेहोश होकर गिर पड़े। तब मेघनाथ के संकेत पर राक्षसों ने हनुमान जी को रस्सी से बांध लिया, पर वह मूर्ख यह नहीं जानते थे कि दूसरी रस्सी के छूने से ही ब्रह्मास्त्र का असर समाप्त हो गया था। इसका मतलब हनुमान जी को होश आ गया था। वह चाहते तो उन राक्षसों को वहीं मार सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने आप को उनके बंधन में बंध जाने दिया, क्योंकि वह रावण और उसकी राज्यसभा को वहां जाकर देखना चाहते थे। उनके 8 सिद्धियों में से एक सिद्धि थी प्राकाम्य, जिसका अर्थ था कि जो भी इच्छा हो उसको प्राप्त कर लेना। इसी सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता था और आकाश में कितनी ही ऊंचाई पर अनंत आकाश में उड़ा जा सकता था। यही नहीं, मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता था। रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम के साथ युद्ध के दौरान जब रावण का बेटा मेघनाथ मार दिया गया, तब रावण ने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। वह पाताल का राजा था और जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकता था। उसने श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करने की साजिश रची थी और इसके लिए अहिरावण ने रात का वक्त चुना था, जब पूरी वानर सेना सो रही थी। तब उसने विभीषण का रूप लेकर श्री राम और लक्ष्मण जी को अगवा कर लिया था, चुरा लिया था
अहिरावण ने मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर किसी को भी यह भनक नहीं लगने दी थी। श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को पाताल लोक में वह लेकर चला गया, और जब विभीषण को ये बात पता चली कि श्री राम और लक्ष्मण जी उनके बीच में नहीं हैं, तो विभीषण तुरंत समझ गए कि जरूर यह सब अहिरावण का किया धरा है। जिसके बाद श्री राम भक्त हनुमान जी ने एक बार फिर से यह वचन दिया कि उनके रहते श्री राम और लक्ष्मण जी को किसी भी तरह की हानि, किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंच सकती। हनुमान जी जब श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए निकले तो रास्ते में उनकी मुलाकात मकरध्वज से हुई, जो बंदर और मछली की तरह दिखाई देता था। पूछताछ करने पर मकरध्वज ने कहा कि वह हनुमान का पुत्र है और वह तब पैदा हुआ था जब हनुमान जी ने लंका जाने के लिए समुद्र को पार किया था। तभी हनुमान जी का पसीना पानी में गिरकर एक मछली के गर्भ में चला गया था, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज पाताल लोक का स्वामी था और पिता को सामने देखकर भी उसने अपने स्वामी अहिरावण की भक्ति को नहीं छोड़ा। तब पिता पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ और आखिर में मकरध्वज को हार माननी पड़ी। हनुमान जी ने उसे बंदी बना लिया और पाताल लोक के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि श्री राम तथा लक्ष्मण बेहोशी की हालत में मायावी देवी के सामने पड़े हैं। तब अहिरावण उनकी बलि की तैयारी कर रहा था। अहिरावण ने मायावी देवी मूर्ति के सामने 5 दिशाओं में 5 दिए जलाकर रखे थे, जिनको एक साथ एक ही समय में बुझाने पर ही अहिरावण की मौत हो सकती थी। इसलिए हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण करके एक साथ 5 दीप बुझा दिए, जिसके बुझते ही अहिरावण की मौत हो गई। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को स्वतंत्र किया और वापस पृथ्वी लोक पर चले गए। जाने से पहले श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। हनुमान जी की 8 सिद्धियों के स्वामी हनुमान जी स्वयं बने थे। उनमें से 2 सिद्धियां थीं, अणिमा और महिमा, जिससे बजरंगबली अपना आकार एक मच्छर से भी छोटा और एक हिमालय से भी बड़ा बना सकते थे। जब पवन पुत्र हनुमान जी उड़कर सीता माता की खोज में लंका जा रहे थे, तब अनेक राक्षस उनके सामने आए, जिनका एकमात्र मकसद हनुमान जी को लंका जाने से रोकना था। परंतु क्या आपको पता है कि उन सभी राक्षसों में से एक को स्वयं देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। लंकापति रावण के डर से सभी देवता पाताल लोक चले गए थे। हनुमान जी को लंका जाता देखकर देवताओं को लगा कि वह रावण का सामना कर भी पाएंगे या नहीं। इसी कारण उन्होंने हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा लेना आवश्यक समझा था और नागों की माता सुरसा को ये आदेश दिया था कि वह उनकी परीक्षा ले, उनके पास भेजा था। सुरसा राक्षसी का रूप बनाकर हनुमान जी के सामने आई और उनका रास्ता रोकते हुए कहने लगी कि देवताओं ने आज तुम्हें मेरा भोजन बनाने के लिए भेजा है, तुम्हें खाकर मेरी भूख मैं शांत कर लूँगी। जिस पर हनुमान जी बोले, देवी एक बार में प्रभु श्री राम का काम पूरा करके वापस आ जाऊंगा, फिर आप मुझे खा लेना, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाने दो। पर वह बहुत मनाने पर भी नहीं मानी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपना भोजन बना लो। हनुमान जी की बात सुनते ही सुरसा ने हनुमान जी को अपने मुंह में खाने के लिए मुंह खोलना शुरू कर दिया। यह देखकर हनुमान जी ने खुद को उसके मुंह से पूरा दुगना कर दिया। इस तरह सुरसा और हनुमान जी दोनों में अपना अपना आकार विशाल करने की होड़ लग गई। जब सुरसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा 100 योजन का खोल लिया, तभी हनुमान जी ने अचानक छोटा सा रूप धारण कर लिया और सुरसा के मुंह में घुसकर तुरंत वापस आ गए। उन्होंने आकाश में खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवताओं ने जिस काम के लिए आपको भेजा था वह पूर्ण हो गया है। अब मैं भगवान श्री राम के कार्य के लिए चला जाता हूँ, अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता हूँ। सुरसा हनुमान जी की चतुराई से अति प्रसन्न हुई और उनके सामने ही अपने असली रूप में आ गई। कहने लगी, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे
आपकी परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ भेजा था। आपकी बल बुद्धि के बराबर करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम जल्द ही भगवान श्री राम के सारे कार्य पूर्ण करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद सुरसा रास्ते से हट गई और हनुमान जी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। हनुमान जी का वज्र सा कठोर शरीर जब सूर्य को फल समझकर निगलने पर इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया था, तब पवन देव ने क्रोधित होकर धरती की सारी हवाएं बंद कर दी थीं। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को वज्र जैसा कठोर होने का वरदान दिया था और तभी से हनुमान जी का नाम बजरंग बली पड़ा था। यह घटना हनुमान जी की बाल्यावस्था में घटी थी। एक दिन वह नींद से जागे तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। तभी उन्होंने पास एक वृक्ष पर लाल पका फल दिखा और वह उसे खाने के लिए निकल पड़े। हनुमान जी जिसे लाल पका हुआ फल समझ रहे थे वह सूर्यदेव थे। पवन पुत्र होने के कारण हनुमान जी के पास उड़ने की असीम शक्ति थी, इसलिए वह अपनी भूख मिटाने के लिए हवा की रफ्तार से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उस रोज अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाला था, लेकिन वह सूर्य को ग्रहण लगा पाए उससे पहले ही हनुमान जी सूर्य को निगल गए। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र के बार बार समझाने पर भी जब हनुमान जी ने सूर्य को मुक्त नहीं किया, तब इंद्र ने वज्र से उनके मुंह पर प्रहार कर दिया, जिससे सूर्यदेव आजाद हो गए। वहीं चोट लगने से मारुति बेहोश हो गए, आकाश से धरती की तरफ गिरने लगे। तब पवन देव को इस घटना की खबर मिली। तब वह क्रोधित होकर हनुमान जी को अपने साथ लेकर एक गुफा में बंद हो गए। उन्होंने पूरे संसार की वायु रोक दी। इससे पृथ्वी के जीवों में हाहाकार मच गया और इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। पवन देव को समझाने की विनती करते रहे। फिर ब्रह्मा जी गुफा में जाकर हनुमान जी को अपने हाथों से छूकर होश में लाए और पवन देव से कहने लगे कि वह अपने गुस्से को शांत करें और पृथ्वी पर जीवन को दोबारा चलने दें। अपने पुत्र को ठीक होता देखकर पवन देव वायु का प्रवाह फिर से प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं से यह कहा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। इस बालक का जन्म देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है, इसलिए यही उचित होगा कि सभी देवता इसको वरदान दें। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर इंद्रदेव आगे बढ़े और उन्होंने कहा, इसकी हनु यानी इसकी ठोड़ी मेरे वज्र से टूट गई है, इसलिए आज से इस बालक का नाम हनुमान भी होगा और मैं वरदान देता हूँ कि मेरा वज्र इस पर बेअसर होगा। और इसी तरह हनुमान जी का शरीर इंद्रदेव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र से भी कठोर बन गया। तो प्रिय भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।